नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। शुक्रवार को नगर निगम धमतरी में कर्मचारी और पार्षद के बीच जो मामला था वह शनिवार को सुलझता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी बैकफुट पर आते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि शुक्रवार को उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। आक्रोश में उसने ऐसा कह दिया था और मीडिया को गलत जानकारी दी थी। इसके बाद मामले का पटाक्षेप हो गया है। शनिवार की सुबह भाजपा पार्षद कोमल सारवा नगर निगम के सामने धरना में बैठ गए थे। आपको बता दें कि लोक निर्माण शाखा में पदस्थ रामनारायण ने बताया था कि शुक्रवार में 2 वार्डों में काम लगा था। उसके बाद ब्राह्मण पारा नहीं जाने पर पार्षद कोमल सारवा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की और मारपीट की कोशिश की थी। इसकी लिखित शिकायत उन्होंने आयुक्त और अपने कर्मचारी संगठन को दी थी। पदाधिकारी एकत्रित होकर घटना को आगे बढ़ाया। आयुक्त ने पीड़ित कर्मचारी रामनारायण महेश्वरी से लिखित में आवेदन लिया। कर्मचारी संगठन ने कहा था कि आयुक्त को घटना के बारे में दे दी गई है। नगर निगम में पूर्व में भी कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार की घटना सामने आई थी। किसी पार्षद की को आपत्ति या कार्यों की जानकारी है तो विभाग प्रमुख से करना चाहिए। इसके बाद शनिवार को मामला कुछ और हुआ। अब इसमें सुलह हो गई है, मामला का पटाक्षेप हो गया है। लेकिन पार्षद कोमल सारवा ने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। वह दूसरे गुट से आते हैं, इसलिए साजिश के तहत ऐसा व्यवहार उनके साथ किया गया। अरे रामनारायण तेरी चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ममलू तेरी चाकरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममलू निवर्तन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारियों का विद्रोही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रामनारायण तेरी चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममलू तेरी चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममलू तेरी चमचागिरी नहीं चलेगी, नहीं। ममलू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोमल भैया संघर्ष करो। जो होगा ना भैया सबके साथ, नहीं अकेला कुछ नहीं करोगे। ये कमरा राजनीति बड़ा खतरनाक है। यहीं पे आप बताओ, यहीं पे बताओ। खड़े होगा तो मैं सुन रहा हूँ भैया, आप बैठो, आप बैठो ना। मैं देखिए घर में आग बताया हूँ कि हमें क्या खबर छपेरी से कि कोमल मतलब मैं वो कर्मचारी ला माँ बहन के गाली बके हों और मारे पीटे हों तो छापेरी से ये मन बोला थे कि वो कर्मचारी है वापस लेके हाँ मारपीट गाली गलौज नहीं हो। और ब्राह्मण पारा वार्ड के धमकी दे कि ब्राह्मण पारा वार्ड में कोई कर्मचारी काम करे बर नहीं जाए, माफी मांगे पड़ी से बोले। तो वो मन बोला कि वो मन माफी मांगे, मोर से मत मांगे माफी, बोला कोई बड़े नहीं बनना। वो वार्ड के मन से माफी मांगी कि हमारे मन से गलती हो गई। ब्राह्मण पारा वार्ड में जिसे काम चला था वैसी काम हो गई। ये अगर 2 बात हुई ना तब मैं बोलते मैं तो उठूँ। अब अगर ये 2 बात नहीं हुई तब मैं मरते दम तक ही कर बैठूँ। तो अभी महाशय जी बुलावा थे, थोड़ा देर तक आप उनकी चलो। कोमल सारवा ब्राह्मण पारा वार्ड क्रमांक 15 का पार्षद हूँ। चूँकि कल पूरे धमतरी के पत्रकार जगत में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये समाचार प्रसारित किया गया है कि कोमल सारवा ने निगम के अंदर आके रामनारायण करके कर्मचारी है जिसके साथ अश्लील गाली गलौज और मारपीट की घटना की है, जो कि बिल्कुल निराधार है। सुबह की वो घटना है 10:15 बजे की। 10:30 बजे उस घटनाक्रम बहस होने के बाद रामनारायण स्वयं, मैं और जो मेरे वार्ड की शिकायत करता थे वो आए हैं, बाहर में होंगे, आप बात कर सकते हैं। वो और दीपक शर्मा जी के कक्ष में बैठ के उस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था और मुझे कहा गया था कि कल आपके वार्ड में काम लगेगा।
उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी यहाँ के ताकतें हैं जिन्होंने कर्मचारियों को अहित चाहने वाले कोमल सारवा के खिलाफ नारा लगाया गया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनके साथ मारपीट किया है, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। इसमें कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष है, जो कर्मचारियों का खुद विरोधी व्यक्ति है, मंगलू निर्मलकर, जिसके परिवार के 7 से 10 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के परिवार के इतने कर्मचारी यहाँ काम कैसे कर रहे हैं। बहुत सी और भी उनकी शिकायतें आपको जब निगम में आप बातचीत करेंगे तो मिल जाएगा। अभी मेरी मांग है, महापौर जी के साथ पूरे मेरे वार्ड के वासी अंदर महापौर जी के कक्ष में भी बैठे हैं। उन्होंने विषय की गंभीरता को, चूँकि कल दोपहर से यह विषय चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं था। फिर भी मैं उस बात को मान गया। उन्होंने बोला मैं ठीक करूंगा, आश्वासन दिए, लेकिन मैं उतने आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 11 बजे से अभी बैठा हूँ, आमरण अनशन। 1 घंटे का समय दिया हूँ मैं। 1 घंटे के अंदर अगर धमतरी मीडिया जगत में प्रेस रिलीज करके ये नहीं कहा गया कि कोमल सारवा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है, और ब्राह्मण पारा वार्ड के निवासियों से माफ़ी नहीं मांगा गया, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये धमकी दे रहा है कि ब्राह्मण पारा वार्ड में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। तो आप चाहते हैं मीडिया जगत माफी मांगे? मीडिया जगत से मैं माफ़ी मांगने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रेस रिलीज जारी करें। महापौर जी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस बात, क्योंकि बात वो सत्य नहीं है। दीपक शर्मा जी ने महापौर के सामने खुद कबूला है कि कुछ तलखी भरी शब्दों का मैंने उपयोग किया है कि काम करवाना पड़ेगा, तलवा चाटना बंद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे किसी भी अभद्र भाषा का मैं प्रयोग नहीं किया हूँ, ना मैं तो मारपीट किया हूँ। तो आप देख रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद हैं आप ये भी देख रहे हैं। जो काम है वो कौन सी विभाग से होना है? मेरा जो कार्य था PWD के अंतर्गत आता था कार्य। अभी जो बैठे हैं वो PWD कार्यालय के बाहर हैं। PWD के बाहर में बैठा हूँ। 2 महीने से मैं इस कार्य के लिए बोला था। MIC के सभापति विजय मोटवानी जी ने मेरे को बोला था कि काम हो जाएगा। उन्होंने अपने निजी एक कर्मचारी से मेरी बातचीत भी कराई थी, लेकिन उस कर्मचारी को फिर किसी अधिकारी नेता का फ़ोन आता है और मेरे वार्ड में आज काम नहीं हो पाएगा बोले। 2 महीने के बाद काम लगने के बाद, और काम का जो लागत था आप जान के हैरान हो जाएंगे, 150 रुपये का काम था वो। क्योंकि जल विभाग जो काम करता है फेरुल जांच का काम, जिसमें हितग्राही के पास जाके गड्ढा खोदते हैं, फेरुल का जांच करते हैं और उसको बिना पाटे वो आ जाते हैं। इसके वजह से वार्डों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। उस 150 रुपये के काम के करने के लिए मेरे को 2 महीने घूमना पड़ा था। तो PWD जो सभापति हैं उनसे बातचीत? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रेस रिलीज जारी होगा। अगर प्रेस रिलीज जारी नहीं होता, आप बाहर देख सकते हैं, मैं तो आमरण अनशन के लिए यहाँ पे बैठ गया हूँ। मेरा व्यक्तिगत क्षति हुआ है। मेरे घर में मेरी पत्नियाँ, बच्चे, माता पिता, एक समाज से मैं आता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूँ? क्या मैं धमतरी शहर के जितने भी 50,000 घर हैं वहाँ जाके एक लोग को बोलूँ कि मैं सही हूँ, मैं मारपीट नहीं किया हूँ? आप मानते हैं कि आप दूसरे ग्रुप के पार्टी में इसलिए आपको साजिश का दम किया जा रहा है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे। मैं तो मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, लेकिन कुछ के मानसिकता, विकृत मानसिकता होगी कि हमारा हितैषी नहीं है, इसलिए ऐसे लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जो कर्मचारी उन्होंने आपको क्या जानकारी दी थी? मेरे को फ़ोन के माध्यम से जानकारी दिया था कि मेरे साथ में वार्ड पार्षद ब्राह्मण पारा कोमल सारवा के साथ में तू मैं हो गया है, और तो आप आइए करके लगभग 12 बजे। तब तक पूरे कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा होकर आयुक्त महोदय के चेंबर में जा चुके थे। अब जब मैं वहाँ से आया ना, तो इन लोग के बारे में सब चीज़ बातचीत हो चुका था, एकदम समापन हो चुका था। उसके बाद जब मैं बाहर निकला ना, तो आप लोग जैसे पूछे तो इनका व्हाट्सएप में मेरे पास आ गया था आवेदन कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है करके, और अभी बता रहा है कि ऐसा जो भी हुआ है उसको शब्दों को मैं वापस लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या जानकारी दी थी आपको? वही कार्य के संबंध में बहस हुआ है। क्या बहस हुआ है? गाली गलौज, मारपीट? हाँ, गाली गलौज मारपीट तो बताया था वो। ऐसा बताया? हाँ, लेकिन वो शिकायत भी हुआ था इसका? हाँ, शिकायत किससे हाँ, शिकायत हुआ? पहले संघ को दिया और हम लोगों ने फिर उस आवेदन के माध्यम से आयुक्त और महापौर को दिए थे। फिर संघ ने क्या किया इसके बाद? संघ ने हम अपने लेटर पैड में आयुक्त और महापौर को इस संबंध में जानकारी दिए हैं। कुछ विरोध भी किया था
बाहर आंदोलन लगा? विरोध में वही है, कर्मचारी अपना एकता दिखाया थे, कर्मचारी एकता जिंदाबाद है। वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में अभी सब ठीक है और रामनारायण का पार्षद के साथ में गला मिलवा दिए हैं और कोई प्रकार का यहाँ पर शहर में बाधित नहीं होगा कार्य, सब कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो कल मीडिया में जो छपा वो क्या है? मीडिया का तो रामनारायण ही बोला था ना, मैं नहीं बोला था। नहीं, आपकी बाइट दिए थे। किसमें क्या बोल? आप बोले थे कि उनके द्वारा ऐसा किया गया और 4 बजे तक हम देखेंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो मैं 5 बजे अपना उसको लगाया था मोटवानी जी को, मैं बुला रहा हूँ बोले, और मैं रामनारायण को रोक के रखा था। उसके बाद नहीं आए और हमारा महापौर से भी मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो हम रुक गए थे। तो मीडिया में झूठ बोले आप? नहीं, मैं तो 5 बजे तक रुका था जी। नहीं, आप मीडिया में झूठ बोले जो अभी वापस ले रहे हैं। वापस तो रामनारायण लिया ना आप भी थे, आप बाइट दिए, अभी। कल बाइट दिए थे। क्या दिए थे? फिर 4 बजे तक ऐसा करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो 4 बजे 5 बजे तक अगर वो समझौता कराने के लिए ले आता तो सभी जन मिल बैठ के समझौता हो जाता, लेकिन आया नहीं। जो आपने मीडिया में बोली है, क्या वो सही है या गलत? कल बोला, कल जो बोले थे। हाँ, 4 बजे अपन बैठेंगे ऐसे करके। हाँ, तो सही है ना वो। सही है। हाँ, शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मैं मीडिया के सामने बोले थे कि आक्रोश में आके बोले थे कि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो वो चीज़ें नहीं है। मैं आक्रोश में आके बोले थे कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। कुमार साहब के हुई थी कि नहीं हुई थी आपके साथ? हुई थी सर, बाकी आक्रोश में आके मैं थोड़ा हाथापाई ऐसा टाइप का थोड़ा बोल दिए थे, बाकी वैसा नहीं है। अब क्यों आप अपने मैं अपना इस गलती का एहसास करता हूँ कि मैं आक्रोश में आके कुछ ऐसे बोल दिए थे। मैं मीडिया को इस चीज़ का आभार जी गलत जानकारी दे दिए थे, इसीलिए मैं अपना ये आपके कर्मचारी संगठन भी इसके विरोध में आगे थे। रात भर में ऐसे क्या हो गया, आपके साथ क्या दबाव आ गया कि आप अपने बयान से मुकर रहे हो? नहीं, वैसा कोई वो नहीं है सर, नहीं हुआ है, वैसे टाइप का नहीं है सर। मैं अपना ये मीडिया पर भारी साथियों भाई से आग्रह है कि मैं अपना ये गलत जानकारी दिए उसके लिए शिकायत को वापस लेता। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।